देखा इसका? नहीं सर, मैंने कल देखा मगर मुझे समझ नहीं आया वो। अच्छा देख, मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है। जब हम प्रोविजन बनाते हैं ना, प्रोविजन जो हम बनाते हैं, प्रोविजन होता है एक्सपेक्टेड लॉस के लिए। हाँ। प्रोविजन जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है उसके लिए। अब मान ले अभी तू प्रॉफिट निकाल रहा है मार्च 2021 में, 2020 ले लेता हूँ, 2020 में प्रॉफिट निकाल रहा है। अब तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब मार्च 2021 आएगा, इस साल जो आएगा मार्च 2021, अगले साल तेरे को लग रहा है कि तेरे को 5,000 रुपए का कोई लॉस होने वाला है, एक्सपेक्टेड लॉस है। तो तू क्या करेगा, ये 5,000 का जो एक्सपेक्टेड लॉस है, इस लॉस के लिए अभी हुआ नहीं है एक्सपेक्टेड, इसके लिए तूने अभी से इस साल अपने प्रॉफिट में से 5,000 रुपए लेस कर दिया। अच्छा, अभी ये चूंकि लॉस तो हुआ है नहीं, तो इसको तू लॉस तो मान के लेस नहीं कर सकता, तो इसको क्या मान के लेस करता है तू? प्रोविजन मान के लेस करता है। मतलब तूने अभी से उस लॉस के लिए पहले से 5,000 रुपए अलग रख लिए। अब मेरा क्वेश्चन तेरे से यह है कि जब अगले साल, नेक्स्ट ईयर, तेरे को ये लॉस हो जाएगा, तब तू ये 5,000 रुपए उस साल अपने प्रॉफिट में से कम करेगा कि इस प्रोविजन में से लेगा, ये बता। प्रोविजन में से लूंगा। बस यही दिमाग। अब इसको दिखाते कैसे, सुनना इसको, ये ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एंट्री इसकी अलग ढंग से होती है और इसको हम फाइनल अकाउंट में दिखाते अलग ढंग से, लेकिन अफेक्ट सेम है, अफेक्ट वही है, लेकिन दिखाने का तरीका अलग है। तो जब नेक्स्ट ईयर बैड डेट्स होगा थे, तो तूने एंट्री की अपनी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए, टू डेटर्स, तूने एंट्री की बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये एंट्री की तूने नेक्स्ट ईयर। अब अगर तेरे पास पहले से प्रोविजन बना हुआ है, तो बैड डेट्स को, उस लॉस को तू प्रोविजन से एडजस्ट करेगा, तो उसकी एंट्री करेगा तू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। तो जब वैसे बैड डेट्स तो लॉस है, जैसे हम सैलरी देते हैं तो सैलरी की एंट्री क्या करते हैं, हमारी एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये सैलरी हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, तो उसकी एंट्री होती है। ये एंट्री में जब बतानी है तो को कराते ध्यान आया, वैसे ही कराते नहीं है लोग, लेकिन अपने पास टाइम है, अपन इसको करा सकते हैं। सैलरी अकाउंट, ये एंट्री क्लोजिंग एंट्री कहलाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होती है, तो उसकी ये एक्चुअल में एंट्री होती है। हाँ, आपसे पूछते नहीं है, आपसे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्टली पूछ लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्टली बन जाता है, उसके बैकड्रॉप में ये एंट्री हमें करनी पड़ती है। ठीक है। अब अगर हमारे पास प्रोविजन अकाउंट पहले से है, तो ये बैड डेट्स हम क्या करेंगे, प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे। अगर ये प्रोविजन नहीं होता, मान लो मेरे पास प्रोविजन यहाँ नहीं होता, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेता, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेता। मतलब सर बैड डेब्ट अकाउंट भी नहीं होता और प्रोविजन अकाउंट भी नहीं होता, तो फिर ये किससे होता? जब बैड डेट्स ही नहीं होता तो चिंता करने की बात ही नहीं बेटा, तेरे को लॉस हुआ ही नहीं, तो क्यों सोच रहा है इस बारे में? हाँ। वो तो जब लॉस हुआ है, तो लॉस कहां से लें, सवाल उठता है, प्रॉफिट से घटाएं कि प्रोविजन से घटाएं? तो प्रोविजन पहले होना चाहिए, तब प्रोविजन से। अब प्रोविजन नहीं है तो प्रॉफिट से घटाना। अच्छा, मान लो नया बिजनेस स्टार्ट किया अपन और पहले साल लॉस हो गया, तो भाई पहले साल तो अभी पहला प्रोविजन होगा कहां से, पहला ईयर है, हाँ। तो यस आपको तो सर। प्रॉफिट से घटाना पड़ेगा। तो हाँ पहले साल आप जरूर। दो चीज करोगे, लॉस भी घटाओगे और अगले साल के लिए जो प्रोविजन बना रहे हो वो भी घटाओगे, तो पहले साल आपके प्रॉफिट में डबल मार पड़ेगी। ठीक है। तो हाँ यस सर। अब तूने क्या किया, ये प्रोविजन जब बना रखा था तो प्रोविजन से तूने वो बैड डेट्स एडजस्ट कर लिए। जब तूने प्रोविजन से वो बैड डेट्स एडजस्ट कर लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो लॉस लिखने की अपने को जरूरत ही नहीं। ठीक है, वो लॉस लिखने की जरूरत नहीं। अब इसी चीज को मैं तेरे को फाइनल अकाउंट में हम कैसे दिखाते हैं, देखना। इसी चीज को फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाते हैं। फाइनल अकाउंट में मुझे दो चीज दिखानी है, एक कि आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया हुआ है, उसको एडजस्ट करना है। दूसरी, आपके पास
पुराना प्रोविजन है पिछले साल का, उसको भी यूज करना है। तो आप इसको कैसे दिखाते हो? अच्छा, एक चीज और, एक काम करते हैं ना, इसी चीज को समझाने के लिए मैं एक काम लेता हूँ। इस चीज को हमारे फाइनल अकाउंट्स, एक सेकंड। हाँ आकाश, मैं 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ बेटा, मेरी क्लास चल रही है 5-7 मिनट, है ना? ठीक है, ये मेरे पास ट्रायल बैलेंस है। इस ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मेरे पास ट्रायल बैलेंस में अगर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है 4000 का, इसका मतलब ये प्रोविजन मैंने पिछले साल बनाया था इस साल के, ये इस साल का प्रोविजन नहीं है। इस साल का प्रोविजन तो अब बनाएंगे जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे ट्रायल बैलेंस के बाद। ये पिछले साल बनाया होगा, ये वो वाला। पहली चीज ये ध्यान रखना कि ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन दिया हुआ है वो हमेशा हमेशा पुराना प्रोविजन होता है जो पिछले साल बनाया था, वो ध्यान रखना। ठीक है, तो सर इसमें मेंशन करते होंगे ना न्यू या ओल्ड? लिखा हो या नहीं लिखा हो? अभी न्यू कैसे बन सकता है बता? न्यू तूने प्रॉफिट लॉस बनाया क्या अभी इस साल का ट्रायल बैलेंस से पहले? नहीं, तो अभी बना ही नहीं, तो फिर इस साल का तो तो बनने का मतलब सवाल है। लेस ही होगा ये तो लेस ही होगा। ट्रायल बैलेंस में जो दिया है वो पुराना ही हो सकता है। अभी तो प्रॉफिट लॉस जब बनाएंगे तब बनाएंगे ना इस साल का प्रोविजन तो। हाँ यस सर। और ये हो गया बैड डेट्स, ये बैड डेट्स दिया है सपोज 3000 रुपए। हमने पिछले साल सोचा था 4000 डूबेंगे, लेकिन डूबे 3000। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब क्वेश्चन को इस चीज की जरूरत, बिजनेस को इस चीज की जरूरत नहीं लग रही कि अगले साल के लिए प्रोविजन बनाना, बिजनेस को इस चीज की जरूरत ही नहीं लग रही। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये जो 3000 रुपए हमने बनाया है, ये 3000 रुपए, इस लॉस को तो मुझे इस प्रोविजन में से लेना चाहिए इस साल पर। और फिर भी 1000 रुपए बच जा रहा है, तो 1000 का मेरे को प्रॉफिट हो गया इस साल। भाई मान लो, सीधी सी बात है, मैंने पिछले साल प्रोविजन बनाया 4000 का, लॉस हुआ 3000 का, तो भाई पिछले साल ज्यादा लॉस मान लिया था, तो 1000 जो बच गए वो इस साल के प्रॉफिट में मुझे जोड़ देने चाहिए ना अपने। हाँ क्रेडिट साइड में पीएनएल के। तो इसको दिखाने के मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट तो पीएनएल के डेबिट में आता है ना? नया प्रोविजन, पुराना नहीं, नया। और ओल्ड प्रोविजन ये वो क्रेडिट साइड में। बता, ये ओल्ड प्रोविजन है ना तेरे पास 4000 रुपए। हाँ तो या तो तू 4000 रुपए को पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दे, पूरे 4000 को तू प्रॉफिट मान ले, और जो 3000 के बैड डेट्स है उसको लॉस मान ले। और ये 3000 को लॉस मान ले, तो ते बता तेरे प्रॉफिट में 1000 रुपए बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ बढ़ गया, ऑटोमेटिक ही बढ़ गया। ऑटोमेटिक ही बढ़ गया। या दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन यहाँ पे लिखूं, और इसमें से लेस कर दूं बैड डेट्स। क्रेडिट वाला आइटम ज्यादा इसलिए, इसमें से ओल्ड प्रोविजन में से मैं बैड डेट्स लेस कर रहा हूं, तो ये 1000 रुपए अपने आप बढ़ गया। ये भी हो सकता है, मैं ये भी कर सकता हूँ। क्लियर है ये बात तेरे को? यस सर। अब मैं उल्टी कहानी ले लेता हूँ। उल्टी कहानी मतलब मैं मान लेता हूँ कि प्रोविजन मेरे पास कम है और लॉस ज्यादा हो गया। मान ले मैंने ले लिया कि बैड डेट जो है मेरे पास 5000 की बैड डेट्स, मेरे पास 5000 की बैड डेट्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे को 1000 का लॉस हो रहा है ना इसमें। भाई मैंने पिछले साल सोचा था 4000 डूबेंगे, लेकिन डूबे 5, तो भैया तो प्रोविजन तो खत्म, उसके बाद 1000 रुपए बच रहे हैं, वो मुझे इस साल के अपने प्रॉफिट से लेने पड़ेंगे ना। यस सर। तो मैं उसको, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तेरे को? हाँ सर ये तो आ रहा है। है ना? तो मैं क्या करूंगा, पुराना प्रोविजन तो मैंने 4000 यहाँ लिख दिया, और जो बैड डेट्स हो रहे हैं ये पूरे पूरे 5000 रुपए मैंने पीएनएल अकाउंट के डेबिट में दिखाया। 5000 ऑटोमेटिकली आ गया डेबिट में। यस सर। 1000, सॉरी 1000 आप ऑटोमेटिकली आ गया डेबिट में। 1000 पे तो लॉस हो रहा है हाँ मेरे को। लॉस हो रहा है 1000 का। हाँ भाई 4000 पहले ही लॉस मान लिया, तो 1000। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, टू बैड डेट्स 5000 लेस
अभी अपने आप 1000 आ जाएगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि ओल्ड प्रोविजन को बैड डेट्स में से घटाना। मेरा कहने का मतलब है कि या तो घटाओ या फिर क्रेडिट साइड में लिख दो, एक ही बात है, नहीं कहना चाहता। तो पुराने प्रोविजन को पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो या इस साल का जो लॉस है उसमें से घटा दो, तो दोनों का इफेक्ट एक ही है। हाँ सर, इसको क्रेडिट में लिखना ही बेटर है। हाँ, एक ही बात। हाँ स्पेशली तब जब पुराना प्रोविजन ज्यादा है ना, तो क्रेडिट में लिखना और बैड डेट्स को डेबिट में लिखना ज्यादा अच्छा। हाँ, यस सर। और जब पुराना प्रोविजन कम होता है तो हम उसको पहले डेबिट में घटा दें। और एक काम और करते हैं, इसका एक तरीका और है, लोगों ने अकाउंटेंट ने एक तरीका निकाला, बोला ये मत घटाओ, पहले इसमें क्या करो, नया प्रोविजन और जोड़ दो फिर घटाओ। तो पुराना हाँ, हमको वही बताया है। तो पुराना प्रोविजन ज्यादा होने की चांसेस और कम हो जाती है, और कम हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे टू बैड डेट्स लिखा अपन ने, फिर टू प्रोविजन और न्यू इसके ओल्ड। अंदर नया प्रोविजन ऐड कर दिया अपन ने, हाँ, और माइनस लेस ओल्ड प्रोविजन, माइनस लेस। तो अब ये माइनस जब लेस करेंगे ओल्ड, तो भैया तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। ऑटोमेटिकली भाई ओल्ड प्रोविजन कितना ज्यादा, और मान लो फिर भी बहुत ज्यादा है, तब तो भाई कोई तरीका नहीं, क्रेडिट में लिखते उसको। हाँ यस सर। तो ये है इसका खेल। और सर एक एंट्री और पूछनी थी कि ये जब लॉस्ट बाय थेफ्ट हो जाता है तो इसके इफेक्ट सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल में आते हैं ना? लॉस बाय थेफ्ट गुड्स का है ना, हाँ गुड्स का। हाँ। अच्छा, लॉस बाय थेफ्ट की एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री क्या होती है? गुड्स लॉस बाय लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू टू गुड्स, मतलब ये आप वो, एक सेकेंड, गुड्स नहीं, गुड्स के लिए एक और चीज यूज कर, हाँ सोच ले, स्टॉक। फिर सोच ले, मैं नहीं याद आ रही, परचेजेस, हाँ परचेजेस, हाँ हाँ। परचेजेस कम हो रहे हैं ना, यस सर। तो परचेजेस कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ उसमें से लेस कर दे उसको। हाँ, मैंने इसको क्रेडिट साइड में कर दिया था। हाँ ठीक है, कर लेते हैं लोग, टू ट्रेडिंग अकाउंट हो गई फिर एंट्री। तो तूने हाँ उसके टू मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट कर या टू परचेजेस कर, दोनों का इफेक्ट एक है। सही तरीका हाँ इसका ये कि परचेजेस के जैसे परचेज रिटर्न्स लेस करते हैं ना, वैसे उसमें से लेस कर दे परचेजेस। हाँ सर, वो एक्चुअली में मैंने स्पेस नहीं छोड़ी थी तो फिर मैंने बोला उसमें कर लेता है नहीं ठीक है फिर, क्रेडिट में, नहीं ठीक है क्योंकि। फिर, गलत नहीं कर सकते उसको, गलत नहीं कर सकते उसको। और सर जो माल, सर जैसे आपने क्वेश्चन में एक दिया था अभी कि मतलब माल पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, उसका फुल क्लेम मिल गया, उसकी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू डेबिट परचेजेस, परचेजेस, हाँ। परचेज में से लेस कर दे ठीक और है। बैलेंस शीट में दिखा दे क्लेम। एसेट, वो एसेट तो मुझे आ गया समझ, उसका हाँ, पीएनएल में कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इंश्योरेंस लॉस से तो अपने वही को नहीं मिला ना, है ना। लॉस तो वही, सारा पैसा हाँ, मिल गया, लॉस तो वही। और पांच, सर यदि लॉस हुआ हो तो? तो उतना 5,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, इंश्योरेंस कंपनी ने 3,000 दिया, तो हम्म बैलेंस शीट में इंश्योरेंस क्लेम दिखाएगा 3,000। हम्म 2,000 का लॉस हो गया तो पीएनएल में हम्म 2,000 आएगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। और बैलेंस परचेजेस में से 5,000 माइनस होगा, डेबिट साइड मतलब। परचेजेस में से 5,000 माइनस होगा, हाँ। परचेजेस तो डेबिट साइड आता है, उसमें से माइनस। हम्म क्योंकि हमारी एंट्री क्या बनी, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट 2,000, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट 3,000, टू परचेजेस 5,000, तो परचेज में से 5,000 माइनस करेंगे यस सर, ठीक है। और इंश्योरेंस क्लेम 3,000 दिखा देंगे और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में 2,000 आ जाएगा। यस सर, ठीक है। ठीक है, हाँ ये है इसकी कहानी। सर, और वो अगर मैंने कल वीडियो भी देखी, मुझे बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कल करके भी देखा, फिर एक क्वेश्चन करा, फिर मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही थी, फिर मैंने बोला मैंने कुछ मिस्टेक करी है, और 600 का ही वो डिफरेंस आ रहा था, तो मैंने बोला फिर कुछ हुआ है, तो अब वो सही हो गया। ठीक है, ठीक। अब तो पहले वाली शीट कर लेना पूरी, फिर इस पे आ हाँ जाना, सर, है ना, मैं फिर 67, मैं आपको आज 66 भी भेज दूंगा, ठीक, 65, 66, 67 तीनों। ठीक है, ठीक है, ठीक। सर ये वीडियो मेरे को भेज देना अभी, अच्छा ठीक है, तो हो जाएगा। और जो अभी तक चल रही है वीडियो, हाँ ठीक है। थैंक यू ओके, सर। ओके।